हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंगा सप्तमी, जिसे गंगा पूजन भी कहा जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी की पूजा विधि हम कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि घर पर हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्यदेव और माँ गंगा को अर्घ्य दें। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व है। विशेषकर सत्तू, घड़ा, फल, अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन निराहार या फलाहारी व्रत रखते हैं और शाम की आरती के बाद सात्विक भोजन करते हैं। अब गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा। भागीरथ की तपस्या और गंगा का वेग। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उनके 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े की रक्षा की। देवराज इंद्र ने यज्ञ को विफल करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने मुनि को चोर समझा। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोलकर 60,000 सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। इन मृत आत्माओं के उद्धार के लिए केवल एक ही उपाय था, स्वर्ग से पवित्र गंगा को धरती पर लाना और उनकी भस्म को गंगा जल से स्पर्श करना। कई पीढ़ियों तक सगर के वंशजों ने तपस्या की, लेकिन अंत में उनके वंशज राजा भागीरथी ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना भीषण था कि वे सीधे धरती पर गिरती तो पाताल तक सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव जी ने गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव की जटाओं से मुक्ति और झन्नू ऋषि का क्रोध। शिव जी की जटाओं में कई वर्षों तक विचरण करने के बाद भागीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी जटाओं को एक लट खोलकर गंगा जी को धरती की ओर प्रवाहित किया। गंगा जी भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। वे जहाँ जहाँ से गुजरती वहाँ की भूमि पवित्र और हरी भरी हो जाती थी। लेकिन अपनी महिमा के अभिमान में बहती हुई माँ गंगा के मार्ग में ऋषि झन्नू का पवित्र आश्रम आया। गंगा जी के तेज प्रभाव से ऋषि का पूरा आश्रम, पूजा की सामग्री और कुटिया बहने लगी। ऋषि झन्नू का क्रोध और गंगा का पान। ऋषि झन्नू अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। अपनी तपस्या में इस विघ्न को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी योग शक्ति और मंत्रों के बल पर पूरी गंगा नदी को चुल्लू में भरकर पी लिया। पल भर में पूरी धरती से गंगा विलुप्त हो गई। भागीरथ और अन्य ऋषि मुनि हतप्रभ रह गए। गंगा के बिना सगर पुत्रों का उद्धार पूरी सृष्टि का कल्याण असंभव था। देवताओं की प्रार्थना और गंगा का पुनर्जन्म हुआ। भागीरथ और समस्त देवताओं ने ऋषि झन्नू के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्होंने ऋषि को शांत किया और गंगा का महत्व समझाया। देवताओं ने कहा, माँ गंगा का उद्देश्य तो सगर पुत्रों को तारना है, ना कि ऋषि का अपमान करना। देवताओं और भागीरथ की स्तुति ने ऋषि झन्नू का क्रोध शांत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि गंगा का लुप्त रहना सृष्टि के लिए हितकारक नहीं है। तब वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ऋषि झन्नू ने माँ गंगा को अपने कान से बाहर निकालकर पुनः धरती पर प्रवाहित करा। चूँकि माँ गंगा को ऋषि झन्नू ने पिया था और फिर उन्होंने ही उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाला था, इसीलिए इस दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म माना जाता है। ऋषि झन्नू के शरीर से बाहर निकलने के कारण ही माँ गंगा का एक अत्यंत पवित्र नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके बाद गंगा जी राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई अंततः गंगा सागर पहुंची, जहां उन्होंने
60,000 सगर पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा को सभी पापों को हरने वाली माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान से कई मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल के स्पर्श से राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं। माँ गंगा का जल न केवल आत्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। गंगा सप्तमी की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत विनाशकारी होता है, लेकिन तपस्या, क्षमा और देवताओं का अनुग्रह जीवन को पुनः प्रभावित कर सकता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ गंगा का ध्यान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जय माँ गंगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।